नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड के चिक्सल पंचायत के निवासी योगेंद्र सिंह के बेटे आशुतोष रंजन की इलाज के दौरान पटना के पारस हॉस्पिटल में 26 तारीख को मौत हो गई है। आशुतोष 22 जुलाई से पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे और 26 जुलाई को सुबह में उनकी मौत हो गई। उनके पिता योगेंद्र सिंह ने अपने बेटे की मौत के लिए पारस हॉस्पिटल प्रबंधन को जिम्मेवार बताते हुए लिखित आवेदन देकर शास्त्री नगर थाना में अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध केस दर्ज किया है। उनके पिता का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती गई, इलाज नहीं किया गया। वो डॉक्टरों के पास गिड़गिड़ाते रहे लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। रात के शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं था, इस तरह का उनका आरोप है। और सुबह में उनके बेटे की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अच्छी खासी स्थिति में था, खुद अपने पैरों पर चलकर पटना पारस हॉस्पिटल में आया था और इलाज चल ही रहा था। लेकिन अचानक से तबीयत जो है वो 25 तारीख के शाम से गड़बड़ाना शुरू हुई, जो 26 तारीख को सुबह में उसकी मृत्यु हो गई। इन सारी बातों को लेकर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद विधान परिषद ने 5 सदस्यीय टीम गठित की है, जो कि जाकर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने योगेंद्र सिंह जी से बात की, फोन से उनसे बात हुई है। बातचीत थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी पूरी बात जानना, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, तब जाकर आपको एक पिता की बेबसी लाचारी नजर आएगी और आप समझ सकेंगे कि किस तरह से लापरवाही बरती गई है। 22 तारीख को शाम को लगभग 4 बजे भर्ती कराए थे। और दिक्कत क्या था उसमें? और दिक्कत सर, उसको 22 दिन से लगभग बुखार आ रहा था जी। वो कभी 1 दिन बाद आता था, कभी 2 दिन पे आता था। हम यहाँ दवा कराते थे, यहाँ विक्रमगंज में एक करुणा हॉस्पिटल है, उसी में दवा कराते थे। फिर यहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है मुखिया जी चले जाइए पटना, यहाँ बहुत सारा जांच ऐसा है जो नहीं है, एक बार फुली चेकअप करा लीजिए अपने बच्चे का। मेरा बच्चा सर कहीं एडमिट होने के लायक नहीं था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पैदल चलता था। 19 तारीख को मेरी माँ का देहांत हो गया था, जिसमें हम लोग बड़ी हंसी खुशी से 4 भाई, हमें लोग चारों भाई थे, बाजा वगैरह के साथ हम लोग दाह संस्कार करने बनारस ले गए थे। उसमें मेरा बेटा 2 किलोमीटर पैदल चलकर गया था, आया था सर। 21 को जब हम लोग घर आए, 20 को रात में थे, 21 को थोड़ा सा इसको बुखार आ गया। फिर हम सोचे कि चलो चलते हैं करुणा हॉस्पिटल के परामर्श से कि पारस में ले जाइए, सारा जांच का वहाँ सिस्टम है, थोड़ा सा जांच उच हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। हम वहाँ ले गए, जाके वहाँ इमरजेंसी में लोग लिया, लेकर के एडमिट किया। इसके बाद डॉक्टर नीरज सिन्हा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के अंडर में मेरा बच्चे का एडमिशन हुआ। पहले से उसको शुगर भी थी सर। हमने सोचा सर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना दिन से बुखार आ रहा है बेटा के, कहीं किडनी उडनी तो नहीं छू दिया है। हम इस डर से लेकर गए थे सर, ओनली फॉर जांच के ये से ख्याल से कि पारस में जांच की सुविधा बहुत अच्छी है जी। वहां ले गए, वो एडमिट कर दिए। सारी जांच को हमने डॉक्टर्स को बोला कि सर हमारे बेटे को हम सक्षम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी है दिल्ली में, हम सक्षम है हर जगह से, हम 4 भाई हैं, सब एम्प्लॉय हैं। आप जो जांच करना हो, फुल बॉडी ऑर्गन्स जो जांच करना है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी, इको, जो जांच करना है सब जांच कर लीजिए। हम चाहते हैं कि फुली जांच होकर के फाइनल रिपोर्ट आए कि क्यों बुखार आ रहा है इसको। उन्होंने सारा जांच लिखा भी, सारा जांच 23 तारीख को रिपोर्ट आ भी गया। फिर बोले कि ऐसा है कि इसमें एक डाउट है, हम ऐसा है कि पेट सीटी एक करेंगे, 3D स्कैनिंग, कुछ हमको डाउट लग रहा है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है। उस समय शुगर भी नॉर्मल कर लीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने जांच किया 24 तारीख को उसका, 25 को उसका रिपोर्ट आया सर। हमारा बेटा का किडनी का क्रेटाइन लेवल सर 0.5 था, जो एक छोटे बच्चे का 0.5 से 1.5 तक लिमिट होता है, उतना था सर। ब्लड यूरिया 16 था, जो कि 20 से शुरू होता है सर। एक भी ऐसा टेस्ट नहीं था जो नेगेटिव था जी। तो उसमें पेट सीटी का स्कैनिंग हुआ सर, तो उसमें आया कि इसके ब्लैडर में इन्फेक्शन है, आंत में सूजन आ गई है। तो उसके लिए हमने ये
गैस्ट्रो के डॉक्टर को कॉल किया था। हम बोले जिस डॉक्टर को कॉल करना है, एक स्पाइन सर्जन को भी कॉल किया था, क्योंकि पीछे बता रहा था कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है पापा कमर में, तो उसके लिए स्पाइन सर्जन को भी कॉल किया था। स्पाइन सर्जन बोले नहीं, मेरे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। 25 तारीख के शाम को हम जनरल वार्ड सिंगल रूम लेकर के 265 नंबर शिफ्ट करा करके हम और हमारे भैया गए थे उस दिन। तो अब मैडम बोली कि देखिए ना, 3 दिन से हम लोग आए हैं, 3 दिन से बाबू लैट्रिन नहीं किया है। हमको नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दवा होता है, खाना कम खा रहा है तो हो सकता है। डॉक्टर साहब आएंगे राउंड में, नीरज सिन्हा, और कोई डॉक्टर संडे है तो नहीं आएंगे, लेकिन नीरज सिन्हा के अंडर में है, वो जरूर आएंगे। उनसे एक बार बोलना। मैडम मेरी बोली, उन्होंने एक दवा लिख करके, पता नहीं क्या दवा लिख करके गए। बाबू खाना खाया, इसके बाद सिस्टर दवा दी। दवा देने के ठीक आधे घंटे बाद, लगभग 2:30 पौने 3 हो रहे थे, 2:30 बज रहे थे सर, उसको लैट्रिन होना शुरू हुआ सर। धीरे धीरे करके 9 बार लैट्रिन हुआ उसको सर। एक भी डॉक्टर 8 बजे रात तक नहीं आए। सिस्टर बोली, सिस्टर से बोला, ये सिस्टर इसको रोकने के लिए दवा चलाओ, क्या कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा। तो करे कि हमारे यहाँ डॉक्टर का कोई इसका अभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, हम अपने तरफ से कोई दवा नहीं दे सकते जब तक डॉक्टर आकर देखेंगे नहीं। इसके बाद 8:15 बजा तो नर्स बोली कि ऐसा आप लोग रूम खाली कीजिए, आप रूम खाली कीजिए, हम आईसीयू शिफ्ट करेंगे, पेशेंट की स्थिति बिगड़ रही है। डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर उसमें है, वहीं इलाज होगा। 1 घंटे बाद मैडम फोन कर रही है, ठीक 9:30 बजे, देखिए ना सीसीयू में रखा है और मोटा मोटा पाइप लगा रहा है, बोल रहा है कि वेंटिलेटर है। गार्ड नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं भागते हुए गया सर। जी गया तो देखा कि बेटा मेरा 30 किलो का प्रेशर दे रहे थे वेंटिलेटर पर, और 98 हमारा ऑक्सीजन लेवल था। मैं डर गया सर। बोला डॉक्टर को कॉल नहीं किया आपने? तो बोले कि डॉक्टर साहब 9:20 में आए थे, प्रिस्क्रिप्शन लिख करके चले गए। कहाँ चले गए, यही न होंगे, दोबारा बुला लो सिस्टर, ऐसी स्थिति आ गई है। तो बोले कि वो घर चले गए। नाइट ड्यूटी वाले डॉक्टर सिस्टर घर कैसे चले गए? बोले आज संडे है, चले जाते हैं लोग। बोले कि ठीक है, तो नीरज सिन्हा को कॉल करो सिस्टर, वो तो हमारे उनके अंडर में मेरा बेटा एडमिट है, आप उनको कॉल करो, बुलाओ उनको, वो बुलाएंगे जिस डॉक्टर को बुलाना होगा। तो बोले कि ठीक है, आप बहुत तंग कर रहे हैं, आप नीचे चलिए, नीचे जाइए, हम बुला रहे हैं डॉक्टर को। आप इसमें कैसे चले आए? हमको भगा दी सर, हम चले आए नीचे। सीसीटीवी में मेरा देखा जा सकता है सर कि मैं रात को 12 बजे चारों तरफ घुमा हूं या नहीं। कहीं डॉक्टर नहीं थे। सुबह हो गई सर, सुबह हो गई, 6 बजे जाने का प्रयास किया, गार्ड बोला नहीं, अभी सफाई करने का और कपड़ा बदलने के टाइम है, किसी को नहीं जाने दिया जाता है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैं शांत हो गया सर। मेरी मैडम 3 दिन से वहां थी सर, तो वो ओपीडी में जाने के लिए शायद 1 तला तक सीढ़ी है, उसके पीछे पीछे कोई रास्ता है, उससे जाकर के मेरी मैडम छुपे छुपे चली गई सर। ऊपर से रोती हुई आई, लगभग 7-10 हो रहे थे। बोले क्यों रो रही है, क्या हुआ ऐसा? तो बोले कि कुछ नहीं, हम गए थे तो बाबू का मुंह थोड़ा सूज गया है और अकबका रहा था और हमसे इशारा कर रहा था कि पानी दो मम्मी। हमको पानी तक नहीं देने दी, सिस्टर रोती हुई आई। हम बोले कोई बात नहीं, हम जाते, चुप रहो। अब मैं फिर ठीक उसी रास्ते से फिर भाग कर गया सर। गया तो बोले आप फिर आ गए, हम कहीं, लेकिन जब हम मशीन देखे सर तो हमारा मन घबरा गया था, क्योंकि उस समय 34 किलो का प्रेशर दे रही थी और मात्र 66 था ऑक्सीजन लेवल सर। उन्होंने मैं मैनेजमेंट के सामने भी बेटा को मरने के बाद इस बात को बोला तो हमको बेवकूफ बना रहे हो, रिकॉर्ड पर मेंटेन कर रखे हैं कि उस समय 84 था, लेकिन ऐसा नहीं था सर। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, मैं खुद पढ़ा हूं कि उस समय 34 किलो का प्रेशर दे रही थी और 66 ऑक्सीजन लेवल था। बेटा मेरे से भी इशारा करके पानी मांग रहा था, आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन हमने नहीं हटाना उचित समझा पानी देना, कि 66 लेवल हटाएंगे तो बेटा मर जाएगा। सुबह वाले ड्यूटी वाले 8 बजे वाले 8 बजने में 5 मिनट कम था तो आ गए थे। नहीं, वो 8 बजे 5 मिनट, तभी उनके पास में गया, हाथ गोड़ जोड़ा, रोता हुआ बोला सर कोई डॉक्टर को तो बुला लीजिए, आप एडमिशन लेते हो, आप क्या एक डॉक्टर पूरी रात नहीं है सर, क्या बात करते हो, कैसे एडमिशन लेते हो आप? बोले ठीक है, किसके अंडर में आपका बच्चा है? हम हमने अपना कार्ड देखा, बोले नीरज सिन्हा। हम नीरज सिन्हा को कॉल करते, मेरे सामने उन्होंने 3 बार कॉल किया है सर। बोले फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं, ठीक है हम कुछ करते हैं। इसके बाद वो गए इमरजेंसी तरफ, मैं पीछे पीछे इमरजेंसी तरफ गया। इसके बाद बाहर वो पान गुटखा वाले सिगरेट के दुकान पर गए, मैं वहां भी उनके पीछे पीछे गया सर। वहां भी हाथ जोड़ा, बोले कि फोन नहीं उठा रहे, हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर का आने दीजिए, सबका टाइम हो चला है, 9 बजे तक सब आ जाते हैं। इसके बाद 8:55 में एक डॉक्टर आए सर, पता नहीं कोई अली की क्या थे, वही
9 बजे से शायद उनकी ड्यूटी थी, वहीं गए और हमको 9:05 में कॉल किया गया सर। 9 बजे मेरा बेटा मर गया था सर। मरने के बाद हमको कॉल किया गया 9:05 में सर कि जल्दी एचसीयू में है, सीसीयू में आइए। मैं समझ गया था सर। मैं ऊपर दौड़ कर गया तो बेटा मेरा नहीं था सर। बेटा से सारे पाइप हटाए हुए थे, सब चीज जीरो था। और मैं रोने बिलखने लगा तो सर उसके मुंह में पाइप डाल करके झुटमुट का प्रेशर दे करके और पल्स चलाना शुरू किए वो, जबकि उस समय कुछ भी नहीं था। वो डॉक्टर मेरे से बोले भी आपका बेटा का हार्ट चौक कर गया, बेटा आपका नहीं, अब झुटमुट का दिलासा दिया जा रहा है पाइप लगा करके। टोटल डॉक्टर की लापरवाही है सर। एक डॉक्टर उस हॉस्पिटल में नहीं। और नीरज सिन्हा की सब एथी पर मेरे बेटे को भर्ती लिए थे सर, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। मैं यही केवल कहना चाहता हूँ, मेरा एक ही बेटा था सर, हम इसलिए तो नहीं पारस हॉस्पिटल लेकर गए थे, पैदल चल कर गया था मेरा बेटा सर। अभी पेपर में हमने देखा है, स्टेटमेंट दिया है उसका, प्रबंधक का स्टेटमेंट दिया है कि 4 डॉक्टर लगे हुए हैं सर। एक तो दिखा दिया जाए रिपोर्ट की किसी डॉक्टर का हमारा 2 बजे दिन के नीरज सिन्हा के जाने के बाद 9:20 में डॉक्टर का उसमें प्रिस्क्रिप्शन है, जब मेरा बेटा सीसीयू में गया था उसके बाद। और क्या प्रिस्क्रिप्शन है, किसी डॉक्टर से दिखा लिया जाए कि क्या दवा चलाया है सर। हम लोग को न्याय चाहिए। बस हम ये चाहते हैं कि नीरज सिन्हा का लाइसेंस सस्पेंड के कैंसिल किया जाए और उसे जेल दिया जाए, और हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखते हुए उसे सील किया जाए सर। ये हॉस्पिटल चलाने के लायक प्रबंधक नहीं है। तो आपने सुना, योगेंद्र सिंह खास करके पारस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर नीरज सिन्हा है उनसे काफी दुखी है। उनका सीधा सीधी आरोप है कि नीरज सिन्हा की लापरवाही के कारण ही उनके बेटे की मौत हुई है। इस बारे में अस्पताल प्रबंधन को अपने स्तर से पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर योगेंद्र सिंह की बातों में सच्चाई है, अगर रात में कोई डॉक्टर नहीं है तो ऐसा क्यों था? क्योंकि एक छोटे से हॉस्पिटल में भी नाइट शिफ्ट हो या दिन का शिफ्ट हो, हर वक्त कोई ना कोई डॉक्टर रहना जरूरी रहता है। अगर इस तरह की बात ना रहे तो आदमी घर में रहे, फिर हॉस्पिटल क्यों जाए? तो पारस हॉस्पिटल अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच करे, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। और नीरज सिन्हा जैसे डॉक्टर यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।